तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस शानदार वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सॉल्व कराने वाले हैं, जो हमारे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इन क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखिए, ताकि आप सभी लोगों को 19 और 20 नंबर क्वेश्चन समझ में आ सके। तो ये अपना 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के 21 पदों का योग, एक समांतर श्रेणी के 21 पदों का योग ज्ञात करो, जिसका दूसरा पद 8 तथा चौथा पद 14 है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग चुटकी में सॉल्व कराने वाले हैं। इसमें हमें 21 पदों का योग ज्ञात करना है और हमारा चौथा पद 8 और दूसरा पद 8 तथा चौथा पद हमारा 14 है। तो आइए 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 19 नंबर, तो इस क्वेश्चन में हमें 21 पदों का योग ज्ञात करना है। 21 पदों का योग ज्ञात करना है और हमें दिया गया है A2 बराबर 8 और 14वां पद हमारा, चौथा पद हमारा 14 दिया गया है। चौथा पद हमारा 14 है, दूसरा पद 8 तथा हमारा चौथा पद 14 दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे इस क्वेश्चन में A2 बराबर हमारा 8 है, तो हमारा यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 8। तो अब हम करेंगे क्या, A का मान हमारा A ही रहेगा। हमारा A का मान दिया नहीं गया है, इसलिए A का मान A ही रखेंगे। और प्लस n का मान हमारा, यहाँ पे n का मान हमारा 2 है, n का मान हमारा 2 है, इसलिए यहाँ पे हम 2 रख देंगे, 2 - 1 हो जाएगा इंटू डी का मान भी हमें नहीं दिया गया है, 8 हमारा 8 है, ऐसे ही लिख लेंगे। A प्लस यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे, हमारा 1 बचेगा, तो हमारा 1 डी आ जाएगा बराबर 8। तो हमारा ये हो गया ये समीकरण 1। ये हमारा समीकरण 1 आ चुका है। अब ऐसे ही हम चौथे पद के लिए समीकरण भी ज्ञात कर लेंगे। हमने जिस प्रकार दूसरे पद की सहायता से एक समीकरण ज्ञात किया, उसी प्रकार हम चौथे पद की सहायता से एक समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा चौथा पद बराबर 14 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे फार्मूला यही लगा देंगे, A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 14। तो हमारा n का मान जिस प्रकार हमारा यहाँ पे 2 हो गया था, उसी प्रकार n का मान हमारे यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 - 1 इंटू डी बराबर 14। तो A प्लस 3D बराबर 14, ये हमारा समीकरण 2 आ गया। और हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 से यहाँ पे हम समीकरण 2 को घटाएंगे और अपना D का मान हम प्राप्त कर लेंगे। और D का मान आने पर हमें D का मान आ जाएगा, तो हमें A का मान भी ज्ञात कर लेंगे। A और D का मान जब हमने ज्ञात कर लिया, तो हम अपना 21 पदों का योग भी ज्ञात कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो हम समीकरण 1 - 2 कर देते हैं। तो हमारा A प्लस डी बराबर 8 और हमारा A प्लस 3D बराबर 14। यहाँ पे समीकरण को घटा रहे हैं हम, तो हमारे सारे यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो A से एक माइनस हो जाएगा हमारा। और 3D हमारा जहाँ पे माइनस का है, जब माइनस के 3D में से प्लस का 1 D घटाएंगे, तो हमारा माइनस का 2D आ जाएगा। और हमारा यहाँ पे 14 में से 8 घटाएंगे, तो माइनस का 6 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा 2 से 6 को भाग करेंगे, तो हमारा यहाँ पे माइनस भी हट जाएगा। हमारा 2 को 6 से भाग करेंगे, 3 आ जाएगा। D का मान हमारा 3 आ गया है। अब हम D का मान समीकरण 1 में रखने, D का मान समीकरण, अब हम सबसे पहले D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब हमने D का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे। D का मान हमारा 3 है, तो A प्लस 3 बराबर 8 हो जाएगा। 3 हमारा इस तरफ प्लस में, उस तरफ ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो A बराबर 8 - 3, A का मान हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारा A का मान 5 आ चुका है। A और D का मान हमारा आ गया। अब हम ज्ञात कर लेंगे अपने 21 पदों का योग। समांतर श्रेणी के 21 पदों का योग हम बहुत ही आसानी से अब ज्ञात कर सकते हैं। तो हम S21 बराबर हमारा होगा n/2 इंटू
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा हो जाएगा। n का मान हम 21 रख देंगे तो हमारा 21/2। n का मान 21 क्यों होगा हमारे यहाँ पे? हमें 21 पदों का योग ज्ञात करना है। हमें जितने पदों का योग ज्ञात करना होता है हमारा n का मान उतना ही हो जाता है, इसलिए हमारा n का मान यहाँ पे 21 हो जाएगा। n का मान हमारा यहाँ पे 21 हो जाएगा और हमारा a का मान 5 हो जाएगा। 2 गुणे 5 प्लस n का मान 21 माइनस 1, d का मान हमारा हो जाएगा, d का मान हमारा 3 हो जाएगा, 3 इंटू, तो हमारा 21 पदों का योग हो जाएगा 21/2 इंटू, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 प्लस यहाँ पे 21 में से हम एक घटा देंगे 20 आ जाएगा, और 20 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पे 60 आ जाएगा। 21 पदों का योग हो जाएगा 21 गुणे, यहाँ पे 60 और हम 10 जोड़ देंगे हमारा 70 आ जाएगा। यहाँ पे 70 को 2 से भाग करेंगे हमारा 35 दूना 70 होता है तो हमारा 35 आ जाएगा। तो हमारा 21 पदों का योग जो हो जाएगा 21 गुणे 35 हो जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे कि 35 और 21 से गुणा कर देंगे। 35 गुणे 21 तो हमारे यहाँ पे 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 दूनी 10 के 0 हाथ आएंगे, 3 दूनी 6 1 7, 735 आ जाएगा हमारा। जब हमने यहाँ पे 35 और 21 की गुणा की हमारा 735 आ गया, तो हमारा 21 पदों का योग हो जाएगा 735। तो दोस्तों इधर हमारा 735 आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19 का। हमें यहाँ पे 21 पदों का योग ज्ञात करने को कहा गया था, वो हमने बहुत ही सरलतापूर्वक ज्ञात कर लिया। हमने किया क्या, सबसे पहले यहाँ पे A2 और A4 की सहायता से हमने 2 समीकरण प्राप्त कर लिए और फिर उन दोनों समीकरण को यहाँ पे माइनस कर दिया और D का मान प्राप्त कर लिया। जब हमें D का मान प्राप्त हो गया तो हमने A का मान भी ज्ञात कर लिया, और जब हमें A और D का मान पता चल जाता है तो हमें किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने A और D का मान दोनों का मान निकाल लिया, और इस तरफ हमने S21 का मान भी निकाल लिया, यानी कि 21 पदों का योग हमने निकाल लिया जो हमारा 735 है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो हमारा 20 नंबर है। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आज सभी लोगों को चुटकियों में सॉल्व करा के समझाने वाला हूँ। तो आइए अपना क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, एक समांतर श्रेणी का पहला पद, एक समांतर श्रेणी का पहला पद 22 से nवां पद 11 है तथा प्रथम n पदों का योग 66 है। प्रथम n पदों का योग हमारा 66 है। n तथा सर्वांतर हमें ज्ञात करना है, n तथा सर्वांतर d हमें ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 20 नंबर। इसमें दिया गया है, हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। इसमें पहला पद 22 दिया गया है, यानी कि a बराबर हमारा 22 है। nवां पद हमें 11 दिया गया है, यानी कि an बराबर क्या दिया गया है, 11। an बराबर हमारा 11 दिया गया है। अब प्रथम n पदों का योग हमारा 66 है। प्रथम n पदों का योग हमारा 66 है। प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn बराबर हमारा 66 है। तो पहला पद 22, हमारा nवां पद -11 दिया गया है। n पदों का योग हमारा 66 दिया गया है। हमें तीन यहाँ पे 3 पार्ट हमें दिए गए हैं। इसी की सहायता से, इन तीनों की सहायता से हमें इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है और अपना nवां पद तथा सर्वांतर ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, ये होता है एक फार्मूला n पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो हमें यहाँ पे मान सारे रख देने हैं। हमें l का मान नहीं प्राप्त है। n का मान आप सभी लोगों को लग रहा है कि हमें नहीं पता है, पर इस क्वेश्चन में n का मान हमें दिया गया है, क्योंकि an हमारा l ही है। an जो है वो हमारा l ही है। आप लोग समझ लीजिए an बराबर l होता है, क्योंकि l के लिए जो फार्मूला होता है, l का मान होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और हमारा an का मान भी होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये ऐसा क्यों होता है मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। ये an है, ये an हमारा nवां पद है। nवां पद हमारा मतलब कि लास्ट वाला पद है। an हमारा nवां पद लास्ट वाला पद है और l भी हमारा लास्ट वाला पद ही है, इसलिए an और l बराबर होता है। तो हम l का मान -11 रख सकते हैं, क्योंकि हमारा an का मान -11 है।
एस एन हमारा 66 है, एन हमें ज्ञात करना है, ए का मान हमारा 22 है और एल है यानी कि ए एन -11 है हमारा। तो 66 यहाँ पे 2 इस तरफ भाग में, इस तरफ आएगा गुणा में हो जाएगा। तो n इंटू यहाँ पे 22 में से हम 11 घटा देंगे, 22 में से हम 11 घटा देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। 11 हमारा इस तरफ गुणा में, इस तरफ आएगा भाग में हो जाएगा। तो हमारा n बराबर हो जाएगा 66 गुणे 2/11। यहाँ पे 11 को 66 से भाग कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। n का मान हमारा 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, n का मान हमारा 12 आ गया है। अब हम फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो हमारा ए एन का मान क्या है, ए एन का मान हमारा -11 है, -11, ए का मान हमारा 22 है, 22 प्लस एन का मान हमारा यहाँ पे हमने 12 निकाल लिया है, 12 -1। डी का मान हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हम डी का मान हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एन का मान हमें निकालने के लिए कहा गया था। डी का मान हमें सर्वांतर यानी कि डी का मान हमें ज्ञात करना है। अब हम डी का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 22 इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 11 - 22 -11 - 22, यहाँ पे 12 में से एक जाएगा 11 डी हो जाएगा, 11 डी। यहाँ पे हमारा माइनस का 33 हो जाएगा, माइनस का 33 बराबर 11 डी। यहाँ पे 11 इस तरफ गुणा में, इस तरफ ले आएंगे भाग में हो जाएगा। तो डी बराबर हमारा -33/11 हो जाएगा। यहाँ पे भाग करेंगे हमारा माइनस का 3 आ जाएगा, डी का मान हमारा माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमारा एन का मान 12 आ चुका है, डी का मान हमारा -3 आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।